किसी सरकार को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि चलो भाई हम ऐसा कह रहे हैं, हम 2 लड्डू तुमको भिजवा दे। ये कोई व्यक्तिगत सेटलमेंट का केस थोड़ी ना है यार। संसदीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मींस नंबर, केवल नंबर, नथिंग एल्स। कर्नाटक नाराज है, बोले काम करो गुड्डू, 6 सीट कर्नाटक को और एक्स्ट्रा कर दो। बोले तमिलनाडु वाले बोले 12 इनको भी दो यार। ऐसा नहीं हो सकता। संविधान में केवल एक बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान का मूल स्वर ये है। कोई कैसे दे सकता है? राज शर्मा का मन आ जाएगा, ये कहेंगे बरेली में 6 करेंगे सीटें हम, बस मेरा तबियत थोड़ा वो हो रही है। दुबई जाएंगे मैनपुरी में 4 करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना मित्र, ऐसा कैसे हो सकता है? इस संतुलन साधने का काम नहीं है, अपीसमेंट का काम तो नहीं है ऋचा जी। अपीसमेंट नहीं हो सकता। भारत की जनता का, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व लोकसभा में प्रामाणिक तौर पर तभी होगा कि जब एक फार्मूला, ये फार्मूला कहां से आ गया कि चलो सबकी 50% बढ़ा देंगे? क्यों? वाई? किसने अधिकृत किया 50% बढ़ाने के लिए? बोले ना कोई झगड़ा करो, 50% सब लोग। जिसे मेला देखने छोटे बच्चे जाते हैं, मां सबको 1-1 रुपया दे देती कि लड़ाई मत करो, जाओ अपना अपना खा लेना। नहीं ना। अगर उत्तर प्रदेश की आबादी 30 करोड़ निकलती है तो उसको 30 करोड़ के हिसाब से सांसद नहीं मिलने चाहिए। फिर वो अगर 150 हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है ऋचा सिंह जी? कौन होता है जो उत्तर प्रदेश के लिए ये स्पीड गवर्नर लगा दे? कौन होता है इतना बड़ा आदमी जो कहे नहीं 120, 30 मानो, हवाई मानो, 30 रहने दो? ऋचा जी क्यों नहीं? आदरणीय अमिताभ सर, परिसीमन के साथ ही उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ती, ये तो समाजवादी पार्टी से सवाल को पूछा जाना चाहिए। मैंने पूछा भैया, मैंने पूछा ये कौन होता कहने वाला? अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की आबादी 30 करोड़ निकले, हाइपोथेटिकली बात हो रही, अब तो कुछ हो नहीं सकता अभी। ये 30 करोड़ निकले तो उसको 30 करोड़ के अनुपात में सांसद क्यों नहीं मिलने चाहिए? 120 बढ़ा दो, 50% बढ़ा दो, ये क्यों? मैं ही जानना चाह रहा हूं। नहीं आदरणीय अमिताभ सर, आदरणीय अमित शाह जी ने इस बात का एक जो है फॉर्मूला निकाला कि किसी का भी रिप्रेजेंटेशन कम ना हो जाए, साउथ का भी रिप्रेजेंटेशन कम ना हो जाए, तो अभी वर्तमान तो कहीं लिखा ही नहीं। ऋचा जी एक मिनट, ऋचा जी ये संविधान में कहीं नहीं लिखा कि सब राज्यों का लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व होगा। ये तो कहीं लिखा ही नहीं। ये थ्योरी कहां से आई, वही तो मैं खोज रहा हूं। मैं इसी बात को तो कह रही हूँ कि 131वां जो संशोधन था आदरणीय अमिताभ सर, वो सिर्फ महिला आरक्षण बिल का ही नहीं था, बल्कि हर भारतीय के वोट का जो महत्व बढ़ाना है उसका बिल भी था, और सबकी भागीदारी और सबके वोट का महत्व सुनिश्चित हो पाता। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने परिसीमन के नाम पर जिस तरीके की अफवाह फैलाई, मैं आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सीटें लोकसभा में बढ़ जाती, लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता, तो आपको क्या दिक्कत हो रही थी? उत्तर प्रदेश में नोएडा जैसी लोकसभा जहां पर 31 लाख वोटर की संख्या है, और एक ऐसी लोकसभा है जहां पर वोटरों की संख्या 15 लाख है, तो जो 15 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहा है और जो 31 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहा है, दोनों में अंतर आ जाता है। दोनों को जो निधि मिलती है उसके हिसाब से विकास का भी अंतर आता है। तो समाजवादी पार्टी को इस बात से क्या दिक्कत हो रही थी कि उत्तर प्रदेश की सीटें लोकसभा में बढ़ जाए? और एक दूसरा महत्वपूर्ण बात भी है आदरणीय अमिताभ सर, कि अगर 543 में महिलाओं का आरक्षण लागू किया जाता तो उनको मात्र 131 सीटें मिलती, लेकिन अगर 850 सीटें बढ़ जाएंगी तो महिलाओं को मिलने वाली सीट 281 होगी। पूरा सदन महिला शक्ति से आपको खिला हुआ नजर आता, क्योंकि हम केवल टोकन के आधार पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अब ठीक है, अभी रुकना होगा। मैं समाजवादी पार्टी से एक प्रश्न जरूर लूंगा, ये कि आपको उत्तर प्रदेश में आपकी नार गड़ी, उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के आप खिलाड़ी, आप कर्नाटक और आंध्र की चिंता में दुबले हुए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में 120 सीट हो जाती है, आपको क्या तकलीफ थी? आपका तो सारा कारोबार यही है, झंडा डंडा। ऋचा एक मिनट रुक जाइए।
दूसरी बात जो बात ऋचा की वो तथ्यात्मक नहीं है। जितना सदन 543 में 33% महिलाओं के साथ खेलेगा उतना ही 850 में 33% के साथ खेलेगा। परसेंटेज का मतलब ही ये होता, ऐसा नहीं कि इसमें कम खेलेगा उसमें ज्यादा खेलेगा। ऋचा अब तो जानते हो, अब तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हो। नेता क्या कह रहे हैं उनको छोड़िए, नेता कई बार गलत ब्रीफिंग भी कर देते हैं कार्यकर्ताओं को, सुनना पड़ेगा। दुबे जी आप तो एकदम अंतरराष्ट्रीय पार्टी हो गए, राष्ट्रीय क्या दक्षिण की चिंता करने लगे, इटावा, मैनपुरी, एटा, फरुखाबाद, हमीरपुर, जालौन, झांसी, पटरौना छोड़ के। भाई उत्तर प्रदेश का तो हित हो रहा था ना, देश का तो हित हो रहा था ना दुबे जी। नहीं, अगर हम लोकसभा में तीसरी लार्जेस्ट पार्टी है तो हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हमें तो पूरे देश की भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि बात इस समय अब, लेकिन उससे पहले हम एक चीज कहना चाहेंगे कि अभी राष्ट्रीय पार्टी घोषित करना चाहते हैं। एक मिनट आदरणीय अखिलेश यादव जी वास्तव में प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश के बाहर आपकी पार्टी नहीं है, आपने अपना को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया हुआ है। ठीक है, एक बार अनिता जी उनकी बात आनी चाहिए। दुबे जी 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 दुबे जी तो हमने जो बात कही थी अग्निहोत्री साहब, दोनों विश्लेषक के बारे में, लेकिन आपने शायद उसको सेंस अलग ले गए थे। मैंने ये कहा था कि डॉक्टर शर्मा समझ सकती हैं उस बात को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। मैंने ये कहा, मैंने किसी के बोलने पे पाबंदी नहीं की, नहीं बोलना चाहिए, हमने ये कहा था। और वही बात आपने फिर रखी भी कि भाई अगर 543 में 33% आप दे देते तो ये चीज हमें मिल जाती 24 में और प्रतिनिधित्व बढ़ जाता है, लेकिन चूंकि उनकी मंशा नहीं थी। और जैसा आपने भी कहा, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा कि हम आज भी तैयार हैं 543 पर आप अगर 33% देते हैं तो ये बिल सर्वसम्मत से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला कि 15 दिन में, आपका जो अनुभव है उसके अनुसार आपने बोला 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन मैं आपको जानकारी थोड़ी सी भी है तो हम बताना चाहेंगे कि ये आप देखना 15 दिन तो नहीं, लेकिन 27 से चुनाव से पहले, विधानसभा से पहले जरूर एक बार प्रयास होगा कि ऐसा किया जाए। खैर अब ये भविष्य की बात है, इसलिए उस पर चर्चा करना नहीं चाहिए। लेकिन अब आइए मूल बात पे। मैं बहुत ही गंभीरता से और एकदम सच बात कहना चाहता हूं कि आज भी देश में चाहे दलित हो, ओबीसी हो या गरीब हो, गरीब में सभी समाहित हैं, उसका कोई सच में जो जिस पथ पे उन्हें पहुंचना चाहिए था वो पथ आज भी नहीं मिला। और मैं आपके माध्यम से बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि 33% के बाद भी उन्हें वो पथ नहीं मिलेगा। आप लिख लीजिए इस बात को, क्योंकि यहाँ की राजनीति बड़ी गंदी है। राजनीति अगर जिस दिन साफ हो जाएगी, ठीक है दुबे जी, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक बात है, बहुत बड़ा प्रश्न है। राज शर्मा साहब, अगर 24 में ये लागू हो गया होता तो 27 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी 33% लागू हो जाता, नहीं? तो हमारे प्रदेश में भी नारी शक्ति दिखाई देती सदन में, विधानसभा में। राज शर्मा जी, आप लोगों ने ऐसा लड़ाई झगड़ा फैलाया जी, बहुत परेशान। ये देखिए, अब थोड़ा सा मैं साधारण आदमी समझ के बोलूं, सिंह भी नहीं चाहती कि महिलाओं को 543 पे रिजर्वेशन मिले, कि इन्हें पता है कि 543 में होगा तो इनको टिकट नहीं मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने बताया ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट है। मैं चाहता हूँ देश की महिला मांग एक जवाब चाहती है। 2004 में जो इलाहाबाद में रेगुलर प्रोफेसर थे, आज कितने ये बताना होगा। आज बताना होगा कि महिला एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितनी है। बरेली में अखिल इंस्टीट्यूट है, बताना होगा 2004 में जितने रेगुलर एम्प्लॉय, आज क्या उतने रेगुलर। आप कितना विधायक बना दोगे, अगर आपकी लालसा है। आपने तो बार-बार उसको लैप्स कराने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 में महिला आरक्षण बिल को हमने पास कराने का काम किया। मत बोलो, राजनीतिक दलों को
आपका टिकट नहीं मिलेगा। 850 हो जाए, 1250 हो जाए, कांग्रेस पार्टी की सुपर प्राइम मिनिस्टर क्योंकि आप कैसे लोग महिलाओं के दुश्मन हैं, नारी भाई ना नारी रूप, ये आप जैसे लोग चरितार्थ करते हैं और आप लोगों की मनसा वाचा कर्म में अंतर है। आपका मनसा वाचा कर्म सामंजस्य नहीं है। अरे ये बताइए, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप पढ़ती थी कितने प्रोफेसर रेगुलर थे, आज कितने हैं? अगर आज कम है तो रेगुलर पोस्ट आ गई, करोगे नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में महाजनगिरी करोगे, अपनी बीवी बच्चों को एमएलए बनाने के लिए, सांसद बनाने के लिए ये नाटक करोगे। लाभ पहले अगर लाना है तो आप जीवन में नहीं बनेगी। जाओ ऋचा सिंह जी, आप तारीख समय सनद रहे, ये हमारी आवाज राष्ट्रवादी में आज से 200 साल तक जिंदा रहेगी। आने वाले बच्चे पंडित राज शर्मा का एक बात को याद करेंगे कि उन्होंने ऋचा सिंह से कहा था जीवन में आपको टिकट नहीं मिलेगा। क्या दिया मैंने? आप टिकट नहीं पाएंगी। आप पहले बताओ महिलाओं को कितना रोजगार देते हो, पहले बताइए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो आप झूठ के पुलिंदा हो, आपका पुलिंदा दोनों मित्रों को रोकूंगा, ऋचा जी को भी और राज शर्मा साहब, दोनों मित्रों को रोकूंगा। भार्गव जी, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि इतना झंझटी नहीं किया जाता, 543 में दे देते, कल परसिमन होता 850 हो या 1550 हो, जितनी सीटें होती उसमें 33% ऑटोमेटिकली हो जाता। नहीं अमिताभ भाई, आपकी आवाज अगर प्रधानमंत्री मोदी तक जा रही होगी तो मैं तो ये चाहूंगा कि 543 में ही रिजर्वेशन मिल जाए। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई विरोध नहीं। मेरी पार्टी के, मेरे मुखिया का ये साफ संदेश है कि महिलाओं को मिले, मुझे कोई विरोध नहीं। लेकिन अभी राज शर्मा जो कह रहे थे इनको टिकट मिल जाएगा, ये बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कांग्रेस से इनको टिकट मिल जाएगा। दूसरी बात सुनिए, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनके बेटे संजय गांधी दूसरे प्रधानमंत्री थे, जबकि कुछ नहीं थे। ये लोग ऐसे ही तो राजशाही चाहते हैं देश में। आज कांग्रेस ने राजशाही को चलाने का काम किया। एक देश का चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री अच्छी तरह समझते हैं, तो विपक्ष और कांग्रेस के लोगों को जो हजम नहीं हो रहा। अरे वोट गिरा दूंगा, सारी चीज जनसंख्या गिरा दूंगा। और राज भाई आप कुछ नहीं दिखा सकते, आपके पास इधर सुनिए, एक वोटर लिस्ट पे पढ़ता हूं। हम लड़ेंगे, विधायक बनेंगे। लीजिए, आप जैसे कोई अंगोछा डाला आगे, बकर बकर करी चले गए। कहाँ थे राजभर की? मेरी भाभी कहाँ थी जब राजभर भैया दे रहे थे? वहां मेरी भाभी कहाँ थी? नहीं मिलेगा, उनकी वाइफ को भी टिकट नहीं मिलेगा। चाहिए राजभर सिंह की बीवी को भी नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, अपनी भी भविष्यवाणी ना करो, अब क्रोध न करो, अब छोड़ दो, जाने दो।